कोलकाता की गलियों में छाई वो भारी खामोश दोपहर, वो हवा जिसमें बदलाव की एक अजीब सी कड़वाहट और उम्मीद की महक घुली थी। मई की उस तपती धूप में बंगाल की मिट्टी ने एक ऐसी इबारत लिखी जिसने दशकों से चले आ रहे सत्ता के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। 15 साल, 5475 दिन, एक ऐसा साम्राज्य जिसे कभी अभेद्य माना जाता था, जिसके सामने विपक्ष की हर रणनीति दम तोड़ देती थी, आज वो किसी पुराने बरगद की तरह अचानक गिर पड़ा था। क्या आपने कभी किसी महाशक्ति के अंत की वो पहली आहट सुनी है? वो आहट जो ढोल नगाड़ों के शोर में नहीं बल्कि उन दबी हुई आवाजों में होती है, जो बरसों से खौफ और खामोशी के बीच सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी। ये साल 2026 था। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए ये महज एक चुनावी साल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक महासंग्राम का मैदान था। कालीघाट की उन तंग गलियों से लेकर नंदीग्राम के धूल भरे खेतों तक एक ऐसा मानसिक और सामाजिक तनाव फैला था जिसे महसूस किया जा सकता था। हर घर के भीतर एक युद्ध चल रहा था, पुरानी वफादारी और नए बदलाव के बीच। बंगाल जो अपनी संस्कृति और क्रांतियों के लिए जाना जाता है, इस बार एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़ा था जहां सत्ता का रंग नीले सफेद से बदलकर केसरिया होने जा रहा था। लोगों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांवों की चौपालों पर अब वो पुराने चुटकुले नहीं सुनाए जाते थे, वहां अब भविष्य के खौफ और वर्तमान की बदहाली पर चर्चा होती थी। इस सस्पेंस की शुरुआत तब हुई जब बंगाल के दूर दराज के अंचलों से वो खबरें आने लगीं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में बैठे आकाओं की नींद उड़ा दी। वो लोग जो कल तक सर झुकाकर योजनाओं की कतारों में खड़े रहते थे, आज उनकी आंखों में एक सवाल था। वो सवाल जो 15 सालों के शासन के दौरान भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जमीनी स्तर पर फैली हिंसा की परतों के नीचे दबा दिया गया था। बंगाल का मिडिल क्लास जो कभी शांत रहकर राजनीति को दूर से देखता था, इस बार सड़कों पर था। उसकी आवाज में वो दर्द था जो संदेश खाली जैसी घटनाओं और सरकारी तंत्र की विफलता से पैदा हुआ था। जैसे जैसे चुनाव के चरणों की तारीखें नजदीक आ रही थीं, पूरे राज्य का वातावरण किसी प्रेशर कुकर की तरह उबलने लगा था। हुगली की लहरें गवाह थीं कि इस बार लहर किसी और दिशा में बह रही है। उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर दक्षिण के सुंदरबन के जंगलों तक एक ही नाम गूंज रहा था, शुभेंदु अधिकारी। इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये उस गुस्से का विस्फोट था जो 15 सालों से धीरे धीरे पक रहा था। हर चौक, हर मोड़ पर पुलिस की गाड़ियां और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे, मानो किसी बड़े धमाके का इंतजार हो रहा हो। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली थी, लेकिन उनकी रूह में एक छटपटाहट थी। क्या वाकई ममता बनर्जी का वो करिश्मा खत्म हो चुका था जिसने कभी वामपंथियों के अभेद्य किले को ढाया था? क्या माँ, माटी, मानुष का नारा अपनी चमक खो चुका था? इन सवालों के जवाब उन बंद कमरों में तलाशे जा रहे थे जहां भाजपा की रणनीति तैयार हो रही थी। एक तरफ ममता बनर्जी की जिद और उनका संघर्ष था, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की वो आक्रामक शैली जिसने सत्ता के भीतर की हर कमजोरी को पहचान लिया था। बंगाल के समाज में एक गहरा ध्रुवीकरण साफ देखा जा सकता था। दोस्त से बात करने में कतरा रहा था, परिवार बटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बंगाल अपनी पहचान के एक नए संघर्ष से गुजर रहा है। वो जो 15 साल पहले परिवर्तन का चेहरा बनी थी, आज खुद उस परिवर्तन के निशाने पर थी। हवा में तैरती हिंसा की खबरों और राजनीतिक हत्याओं के बीच एक आम बंगाली वोटर अपने भीतर के उस डर से लड़ रहा था जिसने उसे सालों से गुलाम बना रखा था। ये डर था वोट देने के बाद होने वाले अंजाम का, ये डर था अपनी पहचान खोने का। लेकिन इस बार डर पर गुस्सा हावी था। ये गुस्सा था उन वादों के टूटने का जो 2011 में किए गए थे। उस समय की तस्वीरों को याद कीजिए जब दीदी की एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे, और अब 2026 की उन तस्वीरों को देखिए जहां उनकी रैलियों में वो पुरानी चमक गायब थी। सस्पेंस तब और गहरा गया जब राज्य के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों और पुलिस महकमे के बीच एक खामोश बगावत शुरू हुई। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि अब हवा का रुख बदल चुका है। बंगाल की वो धरती जहां की मिट्टी कभी खून से लाल होती थी, अब उसी खून के कतरे कतरे से एक नई राजनीतिक फसल उगने लगी थी। भाजपा ने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अस्मिता की लड़ाई बना दिया था, और इस लड़ाई का केंद्र बिंदु था वो शख्स जो कभी दीदी का सबसे करीबी सिपाही था और अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा था। शुभेंदु अधिकारी के हर भाषण में एक ऐसी आग थी जो सत्ता के सिंहासन को झुलसा रही थी। जनता देख रही थी, सुन रही थी और चुपचाप अपने फैसले को सीने से लगाए बैठी थी। वो फैसला जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला था। भाजपा की इस अभूतपूर्व जीत के पीछे कोई जादुई करिश्मा नहीं बल्कि सालों की वो बारीक और सधी हुई रणनीति थी जिसने तृणमूल कांग्रेस के मजबूत संगठनात्मक ढांचे की एक एक ईंट हिला दी थी। 2026 का ये चुनाव महज रैलियों और नारों तक सीमित नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। भाजपा ने समझ लिया था कि ममता बनर्जी को हराने के लिए केवल बाहरी चेहरों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो तृणमूल की रग रग से वाकिफ हो। और यहीं शुभेंदु अधिकारी एक मुख्य दावेदार की तरह उभरे। मुख्यमंत्री पद की ये लड़ाई
अब अल्लाह के फैसले और जनता की पुकार पर टिकी थी। शुभेंदु ने केवल राजनीति नहीं की, उन्होंने बंगाल के हर उस जिले में अपनी पैठ बनाई जहां कभी ममता का एक छत्र राज था। उन्होंने भूमिपुत्र होने का कार्ड खेला और बंगाली अस्मिता को भाजपा के राष्ट्रवाद के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ दिया। जमीनी हकीकत ये थी कि बंगाल का आम आदमी दो पार्टों के बीच पिस रहा था। एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं का शोर था तो दूसरी तरफ कटमनी और सिंडिकेट संस्कृति का वो दीमक जो हर गरीब की थाली तक पहुंच चुका था। गांवों में राशन से लेकर मकान बनाने तक के लिए मांगे जाने वाले कमीशन ने लोगों के भीतर एक खामोश लावा भर दिया था। भाजपा की रणनीति इसी लावे को सही दिशा देने की थी। अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व में तैयार किए गए बूथ चलो अभियान ने बंगाल के उन कोनों में भी भगवा झंडा पहुंचा दिया जहां कभी भाजपा का नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने उन युवाओं को अपना हथियार बनाया जिनकी आंखों में डिग्रियां तो थीं लेकिन हाथों में काम नहीं था। शिक्षक भर्ती घोटाले ने बंगाल के शिक्षित मध्यम वर्ग की रीढ़ तोड़ दी थी और शुभेंदु अधिकारी ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा। सार्वजनिक रैलियों में शुभेंदु जब चिल्लाकर पूछते थे आपके हक का पैसा कहां गया, तो भीड़ की खामोशी में ही जवाब मिल जाता था। बंगाल की सड़कों पर यह चर्चा आम हो गई थी कि दीदी के आसपास रहने वाले कुछ लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता हाशिए पर हैं। तृणमूल के भीतर की ये अंदरूनी कलह भाजपा के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। शुभेंदु ने पुराने तृणमूल कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिलाया कि अब इस दल में उनकी इज्जत नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा कैडर आधार चुपचाप भाजपा की ओर खिसक गया। ये वो लोग थे जो जानते थे कि बूथ पर वोट कैसे डलवाना है और कैसे बचाना है। ये सब अल्लाह की इच्छा और वक्त के बदलाव का संकेत था। बंगाल का मुस्लिम मतदाता जो कभी तृणमूल का सबसे बड़ा ढाल माना जाता था, उसमें भी 2026 तक आते आते एक अजीब सी दुविधा दिखने लगी थी, विशेषकर युवाओं के बीच जो अब सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं बल्कि नौकरियों और विकास के नाम पर वोट देना चाहते थे। दूसरी तरफ मतुआ समुदाय और आदिवासी बेल्ट में भाजपा ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि वहां तृणमूल की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिलाओं के मन में सुरक्षा को लेकर जो डर पैदा किया था, उसे भाजपा ने नारी शक्ति के अपमान से जोड़कर एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया। बंगाल की माताएं और बहनें जो कभी ममता बनर्जी को अपनी सबसे बड़ी रक्षक मानती थीं, अब अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्पों की ओर देख रही थीं। सोशल मीडिया के इस दौर में भाजपा की डिजिटल मशीनरी ने हर मोबाइल तक सरकार की नाकामियों के वीडियो पहुंचा दिए। वो वीडियो जिनमें सत्ताधारी दल के नेता कथित तौर पर जनता को धमका रहे थे। इन दृश्यों ने लोगों के गुस्से को डर से बड़ा बना दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब भी ममता बनर्जी खेला होबे का नारा लगाती, शुभेंदु अधिकारी पलटकर सेवा होबे और विकास होबे का जवाब देते। ये लड़ाई व्यक्ति बनाम व्यवस्था की बन चुकी थी। भाजपा ने बहुत चालाकी से ये नैरेटिव सेट कर दिया था कि ये चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि बंगाल को उस पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस दिलाने के लिए है जो दशकों के राजनीतिक संघर्ष और हिंसा में कहीं खो गई थी। ग्राउंड जीरो पर एक और बड़ी तब्दीली देखी गई। पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन, जिस पर अक्सर सत्ता के पक्ष में काम करने के आरोप लगते थे, इस बार चुनाव आयोग की सख्त निगरानी और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की वजह से बेअसर नजर आ रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि इस बार उनका वोट सुरक्षित है। इसी सुरक्षा के भाव ने उस साइलेंट वोटर को बाहर निकाला जिसने 2021 में हार के डर से चुप्पी साध ली थी। ये वो वोटर था जो दिन में तृणमूल की रैलियों में झंडा उठाता था, लेकिन रात के अंधेरे में शुभेंदु अधिकारी के संदेशों को अपने परिवार के साथ साझा करता था। ये सब अल्लाह की कुदरत थी कि लोगों के दिलों से खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शुभेंदु अधिकारी की रैलियों में उमड़ने वाला जनसैलाब इस बात का गवाह था कि वे अब महज एक दल बदलू नेता नहीं बल्कि बंगाल के नए रक्षक के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। उन्होंने नंदीग्राम की उस ऐतिहासिक जीत को पूरे बंगाल के लिए एक उदाहरण बना दिया था कि दीदी को हराया जा सकता है। उनकी भाषा, उनके लहजे और उनके तेवर पूरी तरह से बंगाली माटी में रचे बसे थे, जिससे विरोधियों का बाहरी होने का आरोप भी बेदम हो गया। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मतपेटियों में बंद हो चुका था, लेकिन बंगाल की हवाओं में एक बड़े धमाके की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। मतगणना का वो दिन, मई की एक ऐसी सुबह जिसे बंगाल कभी नहीं भुला पाएगा। सुबह के 8 बजते ही जब टीवी स्क्रीन पर शुरुआती रुझान दिखने शुरू हुए तो पूरे राज्य में एक सन्नाटा सा छा गया। वो सन्नाटा उम्मीद का था, वो सन्नाटा डर का था और वो सन्नाटा एक बड़े बदलाव की आहट का था। पहले 1 घंटे में मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डाक मतपत्रों के बाद ईवीएम के आंकड़े खुलने शुरू हुए, काली घाट की दीवारों पर टंगी उम्मीदें दरकने लगी। दोपहर होते होते रुझान एक साफ तस्वीर पेश करने लगे थे। ममता बनर्जी का 15 साल का अभेद्य किला ढह रहा था। उन घरों में भी भाजपा की बढ़त दिख रही थी जहां कभी विपक्ष का एजेंट बैठना भी मुमकिन नहीं होता था। जैसे जैसे जीत का अंतर बढ़ता गया, बंगाल की सड़कों का नजारा बदलने लगा। जो लोग कल तक खौफ के साए में थे, वे आज अपने घरों से बाहर निकल रहे
थे। केसरिया गुलाल से आसमान रंगने लगा था और शंखों की आवाज बंगाल की हवाओं में एक नया संगीत घोल रही थी। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, ये उन हजारों कार्यकर्ताओं के संघर्ष की परिणति थी जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। उन परिवारों के लिए ये एक भावुक क्षण था जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनों को खोया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि एक न्याय मिलने के सुकून के आंसू थे। ये सब अल्लाह के इंसाफ का ही करिश्मा था। शाम होते होते जब अंतिम नतीजों की घोषणा हुई तो साफ हो गया कि भाजपा ने बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 15 साल के एक शक्तिशाली शासन का अंत हो चुका था। ममता बनर्जी का सत्ता से बाहर होना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। लेकिन इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु अभी भी एक चेहरा था, शुभेंदु अधिकारी। वही शख्स जिसने नंदीग्राम से शुरू हुई अपनी बगावत को आज कोलकाता के राजभवन तक पहुंचा दिया था। शुभेंदु की जीत महज एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस विश्वास की जीत थी जो उन्होंने बंगाल के जनमानस में पैदा किया था कि परिवर्तन संभव है। शपथ ग्रहण समारोह का वो दृश्य आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। राजभवन के प्रांगण में जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ये उस जिम्मेदारी का एहसास था जो बंगाल की 10.5 करोड़ जनता ने उनके कंधों पर डाली थी। अपने पहले संबोधन में जब उन्होंने कहा कि अब बंगाल में डर का नहीं बल्कि लोकतंत्र का शासन होगा, तो दूर गांवों में बैठे उस किसान को भी भरोसा हुआ जिसे कभी अपनी फसल बेचने के लिए भी किसी दादा की इजाजत लेनी पड़ती थी। इस जीत के सामाजिक मायने बहुत गहरे थे। बंगाल ने यह साबित कर दिया कि भाषा और संस्कृति के नाम पर लोगों को डराकर अब सत्ता लंबे समय तक नहीं बचाई जा सकती। लोगों ने बंगाली बनाम बाहरी के संकुचित विमर्श को नकारते हुए विकास और सुरक्षा को चुना। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। बदहाल अर्थव्यवस्था, चरमराई हुई कानून व्यवस्था और उद्योगों का पलायन। लेकिन लोगों की आंखों में एक उम्मीद थी कि अब सिंडिकेट राज खत्म होगा। अब नौकरियों के लिए किसी की जी हुजूरी नहीं करनी होगी। बंगाल का वो मध्यम वर्ग जो सालों से उपेक्षित महसूस कर रहा था, अब खुद को इस नए बंगाल का हिस्सा मान रहा था। ये सब अल्लाह की रहमत और अवाम की दुआओं का ही नतीजा था। 15 वर्षों का वो लंबा सफर जो कभी बड़े बड़े वादों के साथ शुरू हुआ था, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। सत्ता का यह हस्तांतरण महज कुर्सियों का बदलना नहीं था, बल्कि ये बंगाल की आत्मा का पुनर्जागरण था। कालीघाट से उठकर सत्ता अब नबान के उन गलियारों में एक नई भाषा बोल रही थी, जहां अब फाइलों के साथ साथ आम आदमी की आवाज भी सुनी जाने वाली थी। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मेहनत और जमीनी पकड़ से यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत तो सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर 2026 के उन चुनावों को देखते हैं तो समझ आता है कि बंगाल की मिट्टी ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होती है। वो वोट जो खामोश होता है लेकिन जब चलता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला देता है। बंगाल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, एक ऐसा रास्ता जहां हिंसा की जगह चर्चा होगी, जहां डर की जगह अधिकार होंगे और जहां सोनार बांग्ला सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इतिहास साक्षी है, बंगाल जब जब जागता है देश को एक नई दिशा मिलती है। 2026 का ये महासंग्राम भी इसी जागृति का प्रतीक था। वो 15 साल एक सबक की तरह रहेंगे कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती और जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा कवच होता है। हुगली की लहरें आज भी वही हैं, लेकिन उनके शोर में अब एक नई गूंज है, एक ऐसे बंगाल की गूंज जो अपनी पुरानी गरिमा को पाने के लिए फिर से खड़ा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना महज एक सफर का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व और भावनाओं के साथ पढ़ेंगी। ये था बंगाल का वो महान परिवर्तन जिसने न केवल एक राज्य की किस्मत बदली बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य की एक नई लकीर खींच दी। ये सब अल्लाह की रहमत और लोगों के अटूट विश्वास का परिणाम था। 15 वर्षों का वो लंबा सफर जो कभी बड़े बड़े वादों के साथ शुरू हुआ था, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। सत्ता का यह हस्तांतरण महज कुर्सियों का बदलना नहीं था बल्कि ये बंगाल की आत्मा का पुनर्जागरण था। कालीघाट से उठकर सत्ता अब नबान के उन गलियारों में एक नई भाषा बोल रही थी, जहां अब फाइलों के साथ साथ आम आदमी की आवाज भी सुनी जाने वाली थी। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मेहनत और जमीनी पकड़ से यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत तो सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर 2026 के उन चुनावों को देखते हैं तो समझ आता है कि बंगाल की मिट्टी ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होती है। वो वोट जो खामोश होता है लेकिन जब चलता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला देता है। बंगाल अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, एक ऐसा रास्ता जहां हिंसा की जगह चर्चा होगी, जहां डर की जगह अधिकार होंगे
और जहां सोनार बांग्ला सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इतिहास साक्षी है, बंगाल जब जब जागता है देश को एक नई दिशा मिलती है। 2026 का ये महासंग्राम भी इसी जागृति का प्रतीक था। वो 15 साल एक सबक की तरह रहेंगे कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती और जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा कवच होता है। हुगली की लहरें आज भी वही हैं, लेकिन उनके शोर में अब एक नई गूंज है, एक ऐसे बंगाल की गूंज जो अपनी पुरानी गरिमा को पाने के लिए फिर से खड़ा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना महज एक सफर का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व और भावनाओं के साथ पढ़ेंगी। ये था बंगाल का वो महान परिवर्तन जिसने न केवल एक राज्य की किस्मत बदली बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य की एक नई लकीर खींच दी। ये सब अल्लाह की रहमत और लोगों के अटूट विश्वास का परिणाम था। ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्राइवॉक्स डॉक्स को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए।